महादेव, एक बार नारद जी ने देवादिदेव महादेव से पूछा, हे महादेव, महाद्वादशी व्रत कैसा होता है? हे प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ फल प्राप्त होता है वह बताने की कृपा करें। महादेव जी कहते हैं, जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है, उसको अगर हम पूरे विधि विधान के साथ उसका उपवास करते हैं तो यह उत्पन्ना एकादशी और महाद्वादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, यह एकादशी महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है और अलग अलग नक्षत्रों में पड़ने पर इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से 4 नामों से जानी जाती है, जैसे जया, विजया, पापनाशनी और जयंती। अलग अलग नक्षत्र में इसका विशेष फल है, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। लेकिन हम उत्पन्ना एकादशी के लिए इतना ही समझें कि 10वीं तिथि को हमें एक समय भोजन करना चाहिए और सन्यासियों के लिए अलग नियम है। गृहस्थी के लिए यह नियम है कि जब हमें आसमान में तारे दिखाई दें तो उस समय हम भोजन एक समय करें और एकादशी के दिन सुबह व्रत का नियम धारण करें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो अपने घर में ही वस्त्र से छानकर जल को शुद्ध करें और उससे स्नान करें। पूरा दिन उपवास करें, रात्रि में जागरण करें और सुबह द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस व्रत का पालन करें और फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत में जो जप, तप, दान, स्वाध्याय जो भी किया जाता है उसका पुण्य फल अनंत गुना और अक्षय हो जाता है। इसलिए इसको योगी मुनियों को और गृहस्थियों को सभी को इस व्रत को पूरा प्रयत्न करके अवश्य करना चाहिए। सुबह एकादशी के दिन संकल्प करें और नियम धारण करें। इससे हमें जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह एकादशी उत्तम क्यों है? इसका विशेष कारण है क्योंकि इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। और उत्पत्ति कैसे हुई है? श्री भगवान कहते हैं, ये कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दैत्य रहता था। वह देवताओं के लिए काल के समान था और उसने सभी देवताओं को इतना परेशान कर दिया था कि सबके अधिकारों को छीनकर पृथ्वी पर विचरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी परेशानी को देखकर सभी देवता परेशान होकर महादेव जी के पास गए और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने लगे। तब महादेव जी ने कहा कि आप भगवान गरुड़ध्वज के पास जाएं, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सभी देवता, इंद्र इत्यादि श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उन्होंने वहां पर जाकर गुहार लगाई कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि उस राक्षस का ऐसा कैसा बल है, वो कहाँ रहता है? देवता कहने लगे, हे भगवान, तालजंग नामक असुर का पुत्र चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उसने अपने हिसाब से दूसरा ही इंद्र बना दिया है और जैसे यहाँ पर कलयुग में होता है, सभी जब सत्ता बदलती है तो अपने पक्ष के आदमियों को अलग अलग मंत्रालय दिया जाता है। ऐसे ही उसने सभी को अग्नि का कार्य, वायु का कार्य, सभी अलग अलग कार्य देकर नियुक्त कर दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आया और वो सभी देवताओं को लेकर चंद्रावती नगरी में जाकर पहुंचे। वह राक्षस उनको देखकर गर्जना करने लगा और देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। दैत्य इतने ज्यादा प्रभावशाली हुए कि देवता युद्ध को छोड़कर भाग गए। तब भगवान श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से उन सभी दैत्यों को मार गिराया और उनको मारने के पश्चात, उनका वध करने के बाद भगवान बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां पर एक सिंहावती नाम की गुफा है जो 12 योजन लंबी है और उसमें सिर्फ एक द्वार है। वहां जाकर भगवान सो गए और जब वो भगवान सो गए तो वो राक्षस मुर नामक दैत्य वो भी भगवान के पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया
और भगवान को जाकर वहां पर जब सोया हुआ पाया तो वो तो मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान सो रहे हैं, इनको मारना और भी आसान है। जैसे ही उसने भगवान पर प्रहार करना चाहा तो भगवान के हृदय से एक कन्या उत्पन्न हुई। वो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशाली और दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित कन्या थी। जैसे ही राक्षस अपने हथियार चलाने लगा तो उस कन्या ने अपने दिव्य अस्त्रों से उस राक्षस का वध कर दिया। और इसी दौरान श्री हरि निद्रा से जाग उठे। उन्होंने कहा कि ये आप कौन हैं? और तब उस कन्या ने सारा वृतांत सुनाया कि हे प्रभु, ये आपको मारने का प्रयत्न कर रहा था। भगवान ने प्रसन्न होकर उस कन्या को वर मांगने को कहा। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। इसी कारण हम इस एकादशी को जो मार्गशीर्ष में पड़ती है इसको उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। भगवान ने कहा आप मुझसे कोई भी वर मांगो। तो वो कन्या कहने लगी हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से मैं तीर्थों में प्रधान हो जाऊं, विघ्नों का नाश करने वाली हूं और सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली बन जाऊं। जो आपकी भक्ति में रखते हुए मेरा उपवास करें उन्हें सिद्धि, धन, धर्म और अंत में मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। भगवान ने तथास्तु कहा और एकादशी का सारा विधान बताया और कहा कि जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य को श्रवण करते हैं वे निसंदेह ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और एकादशी के समान, इस उत्पन्ना एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं बताया गया है। इसके करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और रात को जागरण कीर्तन करें, द्वादशी को पारण करें। इससे इन तीनों दिनों का बड़ा पुण्य फल प्रदान होता है। इसको हम अवश्य करें। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। आगे भी महाराज जी के श्रीमुख से कथा प्रसंगों एवं विशेष उपाय को जानने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।